नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 1-1 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 6। ठीक, हमने पार्ट 5 पूरे करा दिए। पार्ट 3 से लेकर हम आपको सब क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड करा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से उड़ा रहे हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में। ठीक, आज हम उसी टाइप के अलग सवाल लेकर आए हैं। ठीक, हर वीडियो में हम थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम का नहीं बचेगा जो जिस टाइप का आता है वो हम नहीं कराएं। ठीक, अगर हमारे हम चूक जाए तो बात अलग है। चलो, ये तो खैर पॉइंट से होगी बात। आते हैं पॉइंट पर। सवाल दे रखा है हमें, यदि x अनुपात y बराबर 7:5 हो तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। ठीक, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 37:12, 12:37, 74:12 और डी ऑप्शन दे रखा है 4:81। ठीक, अब आते सवाल करते हैं। देखिए सीधा, हमने आपको बताया जब x और अनुपात y होगा बराबर 7:5 होगा। क्या होगा? 7:5। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा क्या करेंगे, इस हमने आपको बताया था अनुपात जो होता है ये बटे का चिन्ह होता है। हमने आपको हमेशा बताया था। ठीक, x की वैल्यू क्या है? यहाँ 7, y की 5। ठीक, वो कैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कैसे बताते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ भी समझा देते हैं क्या फायदा कि आपको समझ में नहीं आया अच्छी तरीके से। x अनुपात y, तो 7/5 लिख सकते हैं। 7:5, तो इसे लिख दिए 7:5। अब तो x का मान तो 7 आ गया और y का 5 आ गया। ठीक, ये आपको हम लास्ट वीडियो से कराते हुए आ रहे हैं। अब हमसे पूछा है, यहां तक तो हमने x y का मान हमें पता चलेगा। ठीक, ये x का मान है, y का मान है। अब हमसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। ठीक, तो अब x स्क्वायर हमें पहले से निकाल लेते हैं। क्या पूछा है हमसे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक तो किसी को शायद मैं, जहां तक मेरी नॉलेज में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सेम क्वेश्चन उतारा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखिएगा कि ये x अपॉन बाई या x अनुपात बाई, तो ये हमने आपको पार्ट 1 में ही सिखा दिया था कि अनुपात जो होता है वो अपॉन का चिन्ह होता है और जो समानुपात होता है वो बराबर को निर्भर करता है। ठीक है, अब x बराबर 7 है और y बराबर 5, तो x की जगह 7 और y की जगह 5 पुट कर दीजिए और सवाल को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? एसएससी 2005 में। ठीक, आप क्या करेंगे, इसे x की जगह 5 रखिए, x की जगह 7 रखिए क्योंकि x मान 7 है। x स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग प्लस बाई की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का वर्ग अपॉन फिर x का मान कितना? 7, तो 7 का वर्ग माइनस ये वाला। ठीक, बाई की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का वर्ग। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? x और y के हमने मान रख दिए। अब आते हैं, अब हमें देखिए सीधा हम क्या करेंगे। अब देखिए इधर जाएंगे तो अब देखिए 7 का वर्ग कितना होता है? 49, 49, 7 सत्ते 49, 49 प्लस ये ऐसे ही। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 25 लिख लिया। ठीक, अपॉन 7 का वर्ग फिर 49 माइनस, क्योंकि माइनस यहां दे रखा है, 5 का वर्ग 25। ठीक, जब 49 4 5 9 और 5
कितना होता है बताइए, बताइए बताइए बताइए। ये देखिए 9 और 5 14, 14 का 4, ठीक, और 7 और 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, ये हो गया 74 अपॉन, जब 49 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 24। अब वो बताते हैं हम कैसे। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 2 में से 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, ठीक। अब ये कट सकता है, अब ये कट सकता है, बताइए किससे, अब ये कटेगा 2 से। 74 2 तिया 6 और यहाँ बचा 1, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14 अपॉन 24 घटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार 12 बार, ठीक है। तो ये हमारा 7 या 37 अपॉन 12। इसे हम अब इस तरह भी लिख सकते हैं कि 37 अनुपात 12। ये अगर आप बटे लगा के नहीं करो, मैंने बटे लगा के इसलिए कराया क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है। मैंने आपको पार्ट बनने सिखा दिया है, ठीक। जिसने अगर पार्ट बनने देखा हो, हमारे चैनल पर नया आया हो तो पार्ट बन देखिएगा, स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हमें से पूछिएगा या कोई भी आपका डाउट है वो क्लियर कीजिएगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ बटे का चिन्ह इसलिए लगाया कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। आप अनुपात का चिन्ह भी लगा के कर सकते थे, अनुपात और बटे का एक ही बात होती है, ठीक है। ये हो गया 37 अनुपात 12, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब इसे करते हैं, अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, देखिए आपके, देखिए यहाँ पर अनुपात का चिन्ह था ना, अब की बार हम बटे का ही चिन्ह देंगे आपको ताकि अच्छे से आपको और समझ में आ जाए। अनुपात हो या बटे हो घबराना नहीं, सिर्फ हमें तो क्वेश्चन करना है, कुछ भी दे रखा हो। देखिए अब क्वेश्चन दे रखा है, यदि P अनुपात Q बराबर 4 अनुपात 3 हो, क्या P अनुपात Q बराबर 4 अनुपात 3 हो, तब, ठीक। तब हमसे पूछा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 5 बराबर क्या, ये हमसे पूछा है, ठीक, हमसे पूछा है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है 10, बी दे रखा है 5, सी दे रखा है 9 और डी दे रखा है 70, ठीक। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। हमने अभी आपको बता दिया P और Q के मान निकाल लिए। P और Q के मान क्या, P का मान, P और Q को इस तरह लिखिए, सीधा मान आपके आ जाएंगे P अनुपात Q, ठीक। इसे जो मान दे रखे हैं वो उनके बड़े नीचे लिख दीजिए, अनुपात 3, ठीक। अब P और Q का मान क्या आ गए, P का मान 4 और Q का 3, ठीक। दूसरे टाइप से भी हमने मान निकालने आपको सिखाए थे पिछली वीडियो में, ठीक है, उससे निकाल लीजिए। अगर इससे नहीं, इससे थोड़ा हार्ड पड़ता है आपको, वैसे मुझे तो लगता नहीं कि हार्ड पड़ेगा क्योंकि मान सीधा सीधा नीचे रखने हैं जैसे आप नकल कर रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 5। तो हम लिखेंगे सीधा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 5। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर एग्जाम की बात करें तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको P और Q के मान रख देने हैं और तब सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है।
मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये मैं बार बार लिखता हूँ ये एक ही चीज कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 5 में रखा है, ठीक है। पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 4, 4 का वर्ग प्लस, अब क्यू की बात करते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, 3 का वर्ग, क्योंकि वर्ग दे रखा है ऊपर, अपॉन 5, ठीक। अब देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, वर्ग आपको 30 तक, और क्यूब रूट मतलब स्क्वायर या वर्ग वो तो 30 तक, और जो घनमूल होते हैं, ठीक, घनमूल सॉरी, और हाँ घनमूल भी और घन भी दोनों आपको 20 तक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस 3 का वर्ग कितना 9 अपॉन 5, ठीक, अपॉन 5, 16 और 9 कितना होता है 25 अपॉन 5, 5 से ये कटेगा 5 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका मैच करता है बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर किसी को यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में नहीं आया हो तो। सबको समझ में आ गया, प्योर की को मान रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इसे अब करते हैं, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा, जो अब मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी, ठीक, 4/5, 4/5 तथा b बराबर c इंटू 5/2, ठीक, कितना 5/2, ठीक हो तो 1/c बराबर क्या, या 1/c का मान पूछ रहा है हमसे। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जो अभी मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कराता हूँ ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार एग्जाम में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, इस टाइप का लगभग आपको, अगर आप 10 पेपर उठा के देखोगे किसी भी एग्जाम के, या 10 टाइप के भी देखोगे ना, तो उसमें लगभग 8 या 9 टाइप में ये क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का। मैं ये नहीं कहता कि अंक ये मिलेंगे, अंक की नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसका ऑप्शन दे देते हैं आपको, ऑप्शन इधर देते हैं, आपके पास सॉल्व कर कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए देते हैं 2/1, बी है 1/2, सी है 4/3, डी है 3/4। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आप इसमें आप थोड़े भटक गए होंगे, पहले आपको अनुपात में क्वेश्चन दे रखे थे, फिर उसके बराबर में वैल्यू 4/5 दे रखी होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, देखिए उस टाइप के भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के आते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। a/b इंटू 4/5,
ये हमें दे रखा है, ठीक। तो हम ए अनुपात जब बी दे रखा है तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी ठीक, ए अपॉन बी ठीक। बताइए, सॉरी हम अनुपात का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह, बराबर का, हाँ बराबर, देखो इधर मैंने बराबर लिख दिया था, ठीक है, ये बराबर का, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था, ये बी बटे में पहुंच जाएगी, आड़े तिरछी गुणा हो जाती है, ठीक। तो ये बराबर में क्या रह जाएगा 4/5। अब बताइए ये वही क्वेश्चन बन गया ना, बन गया कि ए की वैल्यू 4 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई। इसे अनुपात में चेंज कर दीजिए तब भी वही होगा और इसमें तब भी यही। अब इधर देखिए, अब इसे करिए b बराबर c इंटू 5/2। अब c इसके नीचे ले आइए तो b अपॉन सी या b अनुपात c बराबर 5/2 या 5/2 आ गया, ठीक। अब a b की वैल्यू देखिए, यहाँ पे b की वैल्यू और यहाँ पे b की वैल्यू सेम है, तो अब हमें क्या निकालना है, पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे तब a और c की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ अब a b c की वैल्यू, देखो इसे दो तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ तक आपको जमा दिया क्वेश्चन, आपने ये b और c की वैल्यू निकाल ली। देखिए अब यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम दे रखी है, तो आप सीधा अब a और b की वैल्यू, a और c की वैल्यू उठाइए और अनुपात निकाल दीजिए। अगर यहाँ सेम नहीं दे रखी होती तो आप, जैसे मैंने आपको पार्ट 4 में कराया था, ए बी सी की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, पहले उस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकालते तब ए और सी की वैल्यू बताते, ठीक। अब लेकिन हमें बी की वैल्यू यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा यही वैल्यू उठा लीजिए, तो ए अनुपात सी बताना है हमें, ठीक, बराबर, तो ए का मान है कितना, 4 अनुपात सी का मान कितना है, 2। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। ऑप्शन आंसर हो गया ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक। बताइए कोई दिक्कत, ऑप्शन ए करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस आप तरीके से करते चलिए। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं, ये इस तरह से दे रखा है तो ये भी हम अपॉन में ले आए, क्योंकि कोई भी चिन्ह अगर बराबर के बराबर में कोई भी अचर पद या कोई भी नंबर्स होता है तो उससे अगर हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, यदि प्लस माइनस का है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर इनटू में है, गुणा में है, तो हमेशा वो बटे में जाएगा, ठीक, और बटे में है तो गुणा में जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए हमें गुणा में तो हमने बटे में पहुंचा दिया, ये भी ए और बी के मान हमारे पास आ गए, इधर भी बी और सी के मान आ गए, हमने वो रख दिए, ए और सी के मान निकाल लेते, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, रिपीटेड क्वेश्चन। आपकी बार क्वेश्चन थोड़ा लेवल मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया है, हर क्वेश्चन पर लेवल बढ़ रहा है। ए अनुपात बी बराबर 3/4, ठीक, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 5/7, ठीक, तथा सी अनुपात डी बराबर 8/9। देखो ए बी का ये दे रखा है, बी सी का वो और सी डी का वो, ठीक है। तब ए अनुपात डी बराबर क्या, यहाँ ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसे देखने में तो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन देखिए करने में कितना आसान है।
ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है 21:4, बी दे रखा है 21:10, सी दे रखा है 4:21, डी दे रखा है 10:21। ठीक, ये हमें ऑप्शन दे रखे। अब हमने आपको पार्ट 4 में भी सिखाया था, अब फिर हम बता रहे हैं पार्ट 4 में हमने आपको ए बी सी तक बताया था, अब यहाँ डी की भी बात हो रही है, इसलिए मैं आज इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ना तो मैं इस क्वेश्चन को कराता नहीं। ठीक है, थोड़ा अब ऐसे क्वेश्चन में आज हमने आपको बताया था, कल पहले ऐसे लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कल हमने सी तक लिखा था, क्यों? क्यों वहां सी तक की वैल्यू थी, आई टी की भी तो हमने डी तक बढ़ा दिया, ई की होती आगे तो ई की वैल्यू तक बढ़ा देते। अब देखिए ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है बताइए, 3:4। ठीक, अब बी और सी का कितना दे रखा है 5:, इसके जस्ट नीचे 7। अब देखिए सी और डी का कितना दे रखा है 8:9। अब ये तो दिखेगा ये सारे अंक मैच नहीं कर रहे कोई से भी अंक, तो इनमें तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, जितने भी अक्षर हैं देखिए ये 4 से आगे सारे अक्षर खाली हैं, इस 4 को साथ में आगे बढ़ दो, देखिए ध्यान से 4:4, फिर 4 कॉपी कर दो। अब यहाँ देखिए 5 से पीछे अक्षर खाली है, ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं है नीचे, तो अब क्या करेंगे 5 को इसके पीछे कॉपी कर दो, 5 कर दिया। अब 7 से आगे भी अक्षर नहीं है, 7 से आगे भी कोई अक्षर या संख्या नहीं है, अक्षर भी हो सकते हैं, यहाँ तो खैर संख्या दे रखी है इसलिए मैं बार-बार अक्षर बोल रहा हूं। तो अनुपात इस 7 को आगे कॉपी कर दो, आगे कॉपी कर दिया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ना तो इतना टाइम नहीं लगता, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और जबकि गवर्नमेंट एग्जाम में आपको 12 से 15 सेकंड मिलते हैं हर क्वेश्चन करने के लिए। अब यहाँ की इधर कोई संख्या नहीं है 8 से पहले, तो 8 कॉपी कर लेते हैं। ठीक, अब ये सारी संख्या हमारे पास आ गई, तो अब हमें क्या करना है, अब ये हम सर आपने कॉपी तो करा दिया, अब इसके बाद क्या करना है। कल यहाँ 2 लाइनें थी लगभग, मुझे जितना भी ध्यान आ रहा है 2 लाइनें थी क्वेश्चन में, तो उनकी 2 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन आज 3 लाइनें बन गई क्योंकि डी तक पहुंच गए हम। तो आज क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक में तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 ये देखिए यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा 3 × 5 × 8। ठीक, अनुपात 4 × 5 × 8। ठीक, अनुपात, अब इस वाले को लिख लीजिए गुणा में, 4 × 7 × 8 अनुपात 4 × 7 × 9। ये देखिए ये आपने लिख लिया, ये आपकी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ देखिए एक बार देखिए, 3 पंजे 15, 15 120, 120 अनुपात 4 पंजे 20, 20 अट्ठे 160। ठीक, 4 सत्ते 28, 28 सत्ते 224, सॉरी 244 नहीं 224, 4 सत्ते 28, 28 अट्ठे 224। ठीक, अब देखिए अब आते हैं अगली डी की, यहाँ ए बी सी डी तक आ गए, नहीं ए बी सी तक आ गए, अब डी की वैल्यू और आगे बची है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो अब क्या करेंगे, 4 सत्ते 56, 56 नामा कितना होता है बताइए, 56 नामा होता है 252, नहीं 7 चौक 28 नामा 252, 28 नामा 252, या इस तरह भी कर सकते हैं, 9 सत्ते 56, 9 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 9 सत्ते 63 चौका 252 कर सकते हैं, या 7 चौक 28 नहीं 252 कर सकते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक, अब ऐसी कोई संख्या है जिससे ये सारे घट रहे हैं, बताइए। ये सारी संख्या घट रही 4 से, देखिए कैसे, 4 तिया 12, ये 120 है तो ये 30 हो गया। अनुपात 4 चौक 16, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 छन 24, 56। अनुपात ये 4 छन 24, 4 दूनी 4 तिया 12, क्योंकि यह 12 हो रहा है, ठीक है। ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के मान आपके आ रहे हैं, क्योंकि इसके आगे ये सारे मान कटने वाले नहीं, क्योंकि ये सारी सम संख्या है और ये विषम दे रखी है, इसलिए नहीं कटेंगे सारे, ठीक है। अब हमें ए बी सी और डी के मान आ गए, तो अब हमसे पूछा है ए और डी का मान, तो अब इधर कर देते हैं हम थोड़ा बॉक्स बना के। तो ए अनुपात डी बराबर हम क्या करेंगे, ए का मान कितना हमें 30 निकल कर आ गया, अनुपात लगाया। अब डी का मान देखो लास्ट में, ए बी सी डी, डी का मान कितना 63, बी का मान कितना है 63, ठीक। बी का मान कितना दे रखा है 63, तो ये आपका आंसर होगा। शायद ये ऑप्शन पिछले क्वेश्चन के रह गए हैं या ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ 30 अनुपात 63 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। 30 अनुपात 63, ठीक। एक बार क्रॉस चेक कर लिया है मैंने, आंसर यही है 30 अनुपात 63, बस ऑप्शन में मिस्टेक हो गई थी, ऑप्शन अब मैंने लिख दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों के लिंक है, दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आती हैं वो सारी सेंड करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कोई भी डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार दोस्तों।